है। मिट्टी पृथ्वी में दीर्घकालिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। वास्तव में ये पूरी जीवन शैली को मदद पहुंचाती है। मिट्टी की सेहत हमारे देश के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की बुनियाद है, जो कि वास्तव में भारत में गन्ने की दीर्घकालिक उपज की आधारशिला रखती है। देश के सर्वांगीण विकास, जल पर्यावरण, वायु की गुणवत्ता तथा सभी प्रकार के जीवों में कुशलता लाती है। मिट्टी की गुणवत्ता और सेहत दोनों के लिए कृषि निरंतरता निर्धारित करने की जरूरत होती है। मिट्टी की सेहत इस तरह परिभाषित की जा सकती है: मिट्टी प्राणी जगत को टिकाऊ सामर्थ्य प्रदान करने में सक्षम होते हुए पारिस्थितिकी तंत्र और इस्तेमाल हो रही भू सीमा में आवश्यक भूमिका निभाती है, जिससे हवा की गुणवत्ता, पानी और वातावरण को बढ़ावा देकर मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। गन्ने को अच्छी जल निकासी, गहरी दोमट मिट्टी के साथ विस्तृत रूप से 1.1 से 1.2 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर के घनत्व और संरद्रता के विभिन्न आकार के रोम छिद्रों में पर्याप्त संतुलन के साथ जरूरत होती है। बलुई मिट्टी में घनत्व 1.3 से 1.4 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। मिट्टी का जल स्तर भूमि से 1.5 से 2.0 मीटर नीचे और 15% से अधिक जल धारण क्षमता उपलब्धता वाली मिट्टी अधिक उपज के लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी की अनुकूलतम पीएच लगभग 6.5 होती है, लेकिन गन्ने की फसल अधिक अम्लता और क्षारता को सहन कर सकती है, इसलिए ये मिट्टी के 5 से 8.5 तक की सीमा के पीएच के साथ वृद्धि कर सकती है। मिट्टी की सेहत के संकेतक हैं रासायनिक संकेतक, पीएच, विद्युत चालकता, पोषक तत्व एनपीके की उपलब्धता, भौतिक संकेतक, मिट्टी का गठन, मिट्टी की गहराई, विस्तृत घनत्व, पानी के धारण का स्वभाव, निक्षालन, मिट्टी की प्रतिबाधा, जैविक संकेतक, मिट्टी का जैविक तत्व, सूक्ष्म जीव बायोमास, कार्बन और नाइट्रोजन, संभाव्य खनिज युक्त नाइट्रोजन मिट्टी का श्वसन, फॉस्फोलिपिड्स, फैटी एसिड विश्लेषण, केचुओं के कार्यकलाप, मिट्टी का जैविक कार्बनिक तत्व। मिट्टी में जैविक कार्बनिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण घटक है जो मिट्टी को जीवन प्रदान करता है। कोई भी मिट्टी जैविक कार्बन तत्व के बिना मृत होती है, जिसमें पौधों को उगाने की शक्ति नहीं होती। जैविक तत्व मिट्टी का एक अभिन्न अंग होता है, जो कि मिट्टी में हवा और नमी को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाता है। ये सभी पौधों के पोषक तत्वों का स्रोत होता है। मिट्टी के जैविक गुण को उन्नत करने से ऊपर बताए गए मिट्टी के सभी संकेतकों को उन्नत किया जाता है। मिट्टी के जैविक कार्बन को खाद मिलाकर FYM या प्रेस मड या हरी खाद को बनाकर बढ़ाया जा सकता है। आदर्श जैविक कार्बन स्तर 0.80 से 1.00% की तुलना में हमारी मिट्टियों की जैविक कार्बन स्थिति बहुत कम होती है। मध्य उत्तर प्रदेश के हरदोई में ये 0.1 से 0.4% के स्तर पर है और मध्य प्रदेश के बड़वानी में ये कम से मध्य स्तर पर है, जबकि महाराष्ट्र के हेमरस में ये लगभग 0.3 से 0.5% के स्तर पर है, जिसके परिणाम से मिट्टी में पानी के पकड़ने की क्षमता कम होती है। इस कमी को बार बार सिंचाई करके पूरा करते हैं। इसलिए इन मिट्टियों की सेहत को बढ़ाने के लिए जैविक खाद और जैव उर्वरक को मिलाना जरूरी है। जैविक खाद को मिलाना। जैविक खाद प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन विभिन्न रूप जैसे फार्म यार्ड खाद या कंपोस्ट या गोबर खाद मिलाना चाहिए। प्रेस मड कंपोस्ट का इस्तेमाल जैविक खाद के रूप में 15 टन प्रति हेक्टेयर में होना चाहिए, विशेष रूप से लवण और क्षारता वाली मिट्टी में। गन्ने की पत्ती व कूड़ा करकट को सड़ी घास के रूप में 80 किलो यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 10 किलो डीकंपोजिंग कल्चर ट्रैकोडर्मा प्रति हेक्टेयर बेहतर रूप से अपघटित करता है।
जैविक खाद को गन्ने का कचरा और प्रेस मड तथा केंचुओं के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। हरी खाद की उपज जैसे सैन हेम्प हरी खाद फसल की तरह बढ़ती है। हरी खाद की फसल पुष्पित होने से पहले 50 से 55 दिन की उम्र में जमीन में पलटी जाती है। उसके बाद गन्ने की फसल की बुआई की जाती है। हरी खाद की फसल पंक्तियों में बोने पर गन्ने के साथ साथ भी वृद्धि कर सकती है। गन्ने को 2 पंक्तियों के बीच में मिट्टी में बोया जाता है। औसतन फसल में हरी खाद के द्वारा 20 टन जैविक तत्व और 90 किलो नाइट्रोजन मिट्टी में सम्मिलित किया जाता है। पोषण प्रबंधन। विशेषज्ञों द्वारा पौधों के लिए 16 आवश्यक तत्वों की पहचान की गई है। ये हैं